नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है रिशिता नाम की एक 21 साल की लड़की की, जिसने एक ऐसी गलती कर दी जिसका खामियाजा आज लगभग 20 साल होते आ गए हैं, लेकिन उसका परिवार आज भी भुगतता रहा है। इसलिए इस सच्ची घटना की कहानी में बिना देरी किए चलते हैं सन 2005 में और शुरुआत करते हैं इस खौफनाक घटना की। रिशिता नागपुर के एक अच्छे खासे घर में रहकर अपने परिवार वालों के साथ बढ़िया से अपनी लाइफ काट रही थी। रिच फैमिली के लोग थे। वो रिच अपर मिडिल क्लास भी नहीं, अमीर लोग थे। एक दिन की बात है, 2005 की गर्मियां चल रही थी। रिशिता की मम्मी बोलती है कि बहुत टाइम हो गया है, मैं अपने भैया के घर नहीं गई हूँ। रिशिता भी एक्साइटेड हो गई कि मामा के घर जाने को मिलेगा। रिशिता के मामा नागपुर से थोड़ी ही दूरी पर एक गांव में रहते थे। इन लोगों ने अपनी गाड़ी में बैठकर मामा के घर पहुंच गए। जब वो घर पहुंचे तो दोपहर का वक्त था, तो सभी ने खाना पीना खाया और आराम करने लगे। आराम करते करते उन्हें शाम हो गया। आप तो जानते होंगे कि गांव में शाम को कैसे सब लोग आंगन में या घर के बाहर बैठ के बातचीत करते हैं। तो इनके आंगन में एक सोफा लगा हुआ था। शाम के समय रिशिता सोफे पर लेटी हुई थी और एक पंखा चल रहा था। अचानक से लाइट चली गई, तो जो सारे लोग बैठ के आंगन में अब तक बात कर रहे थे, यानी कि रिशिता के मम्मी पापा, नाना, मामा मामी, तो जितने भी जेंट्स लोग थे वो सब उठ के टहलने के लिए बाहर निकल गए। यानी कि पापा, मामा और नाना। लेकिन अभी भी मम्मी और मामी यहीं पर बैठी हुई थी, क्योंकि रिशिता सोफे पर सो रही थी। दोनों बात कर रही थी कि तभी गर्मी की वजह से रिशिता की भी हल्की नींद खुली और वह मम्मी और मामी की बात सुनने लगी। मम्मी और मामी कुछ अजीबोगरीब बात कर रही थी। मामी बता रही थी रिशिता की मम्मी से कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, इसके मामा अपने एक दोस्त की बारात में गए हुए थे और वहां से लौट रहे थे अपनी बाइक से कि बीच रास्ते में रात के 1 बजे के आसपास उनकी बाइक खराब हो गई। उस बाइक को थोड़ा उनको बनाना आता था और पाना माना उनके पास रखा हुआ था। तो वो बाइक बना रहे थे कि चालू हो जाएगी तो घर निकलूंगा, कि उसी समय उनको एक आदमी रोड क्रॉस करके जाता हुआ दिखाई दिया, जो कि बहुत परेशान सा लग रहा था, जो कि जंगल के एक साइड से दूसरे साइड की तरफ जा रहा था। तो उन्होंने उसकी परेशानी को देखकर उससे कारण पूछे कि क्या हो गया, आप बड़े परेशान दिख रहे हैं। फिर उस आदमी ने बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है। ये बोले, अरे फिक्र क्यों करते हैं, मेरे पास थोड़ी मिठाइयाँ रखी हुई है। वे अपने पास गुलाब जामुन से भरे डब्बे रखे हुए थे जो बारात से घर लेकर आ रहे थे। आप ये खा लो, थोड़ा आपको भूख से आराम मिलेगा। ये बोलकर वे अपने बैग में रखे डब्बे में से पूरा गुलाब जामुन निकालकर उस आदमी को दे दिया। वो आदमी खाकर बड़ा खुश हुआ और इनको खुशी खुशी में बोलता है कि मैं एक बहुत बड़ा तांत्रिक हूं और मैंने एक ऐसी किताब का निर्माण किया है जिससे इस किताब में लिखे हुए मंत्रों की वजह से तुम तरह तरह की आत्माओं को अपने पास बुला सकते हो और अपनी ख्वाहिशें पूरी करा सकते हो। अपने सवालों के जवाब उनसे पा सकते हो। बहुत कुछ तुमको मिलेगा, जैसे आज तुमने मुझे खुश किया है, उसी के बदले ये किताब मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। और उन्होंने वो किताब इसके मामा को दे दिए। वो घर लेकर आए हैं और मैं खुद देखी हूं, उन्होंने 1-2 बार आत्माओं को बुलाए भी है। रिशिता ये सारी चीजें सुन रही थी, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई उनकी बात सुनने में कि मम्मी और मामी बात तो करे और समझू कि उन्होंने वो किताब कहाँ रखे हुए हैं। तो मामी बताती है कि उन्होंने वो किताब छुपा के अलमारी में रखे हुए हैं। उसी समय रिशिता ने प्लान बना ली कि बेस्ट है, 2 दिन बाद हम लोग अपने घर नागपुर वापस जाने वाले हैं। मैं उठा लूंगी वो किताब वहां से और चोरी करके अपने साथ लेकर अपने घर जाऊंगी और वहां पर मैं अपने दोस्तों और कजिन्स के साथ भूत बुलाऊंगी। ये सबका प्लान करने के बाद उसने चोरी से वो किताब अपने बैग में डाल ली जी। हाँ, उसको किताब मिल भी गई थी, क्योंकि वो अलमारी की पहले चाबी चुराई थी। चाबी से उसने अलमारी खोल के अपने बैग में वो किताब डाल ली और पहुंच गई अपने घर नागपुर। अब ये लोग नागपुर पहुंचे ही थे कि उसके ठीक अगले हफ्ते इनके कुछ रिलेटिव्स आए। ये पापा के साइड के रिलेटिव आए थे और इसके 3-4 हम उम्र कजिन बच्चे थे। 2 बहनें थी और एक भाई था। अब जब सब लोग इकट्ठे हुए रात में, तो ये बच्चे रिशिता के कमरे में बैठ के बात कर रहे थे।
तो बात बात में रिशिता बताती है कि मैं तुम लोगों को बताना भूल गई कि मेरे पास मामा के घर से लाई हुई एक ऐसी किताब है जिससे हम भूतों को, आत्माओं को अपने पास बुला सकते हैं। उसमें लिखे हुए मंत्र पढ़ना है, बस उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये बात सुन के सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। वो खुश होकर बोले हाँ, बुलाते हैं। रात में जब सब लोग सो जाएंगे तब हम लोग बुलाएंगे। रिशिता ने बोली, सबसे बढ़िया बात ये रहेगी कि हम लोग पीछे वाले आंगन के आसपास की तरफ चले गए। गलती से मम्मी उठ गई और कमरे में आकर देख ली तो बहुत डांट पड़ेगी। हम लोग पीछे की तरफ बैठ के बुलाएंगे, मजा आएगा। सभी ने बोले ठीक है। रात हुई। रात के 1 बजने का सब बच्चे इंतजार कर रहे थे। घर के सारे बड़े लोग सो गए। रिशिता का कमरा सबसे आखिरी वाला कमरा था। तो फिर ये लोग घर के पीछे का दरवाजा खोल के बैठ गए। रिशिता का जो घर था हल्का सा आउटर पर था, नागपुर सिटी एरिया से। तो घर के जस्ट पीछे, मतलब घर के पीछे वाले आंगन से एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान दिख रहा था। नजारा और भी ज्यादा डरा देने वाला तब था जब कुछ कुत्ते आकर के रो रहे थे। ये चीज तो और भी ज्यादा डरा दे रही थी। थोड़ी आगे शायद उल्लू पेड़ की डाल के ऊपर बैठकर चिल्ला रहे थे और ये सारे बच्चे यहाँ पर बैठकर अपने सामने एक मोमबत्ती जला लिए थे और ये मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मंत्र पढ़ते पढ़ते 1 पन्ना हुआ, 2 पन्ने हो गए, 3 पन्ने हो गए। तभी अचानक से जो इसका एक कजन ब्रदर आया हुआ था वो घबरा जाता है और वो डर के रोते हुए भाग जाता है। घर के अंदर जाने से इन लड़कियों ने उसको रोकने की कोशिश भी की कि इसको क्या हो गया, लेकिन वो रोते हुए चला जाता है और रिशिता की मम्मी को रोते रोते पूरी बात बता देता है कि रिशिता ने भूत बुलाने वाला मंत्र पढ़ी और मेरे सामने भूत आ गया। मुझे बहुत डर लग रहा है चाची, बहुत डर लग रहा है। उसने ऐसा क्यों करी है? ये बात जब रिशिता की मम्मी को पता चली तो वो समझ गई कि रिशिता ने उस दिन भैया के घर पर भाभी के मुंह से वो सारी बातें सुन ली है और किताब चोरी करके लेकर आई है। रिशिता की मम्मी गुस्से में आई और वो रिशिता के पास जाकर देखी तो रिशिता के पास वो किताब थी जो रिशिता छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छिपा नहीं पाई थी। रिशिता की मम्मी ने उसको बहुत डांट लगाई और भाभी को फोन लगाकर सारी बात बताई कि रिशिता वो किताब अपने साथ लेकर आ गई है। एक तो ये गलत किताब आपने अपने घर में रखे हुए है, ऐसी चीजें घर पर नहीं रखते हैं। फिलहाल बच्चे के हाथ लग गई है, आप आइए और इसको लेकर जाइए, वरना मैं इसको फेंक फाक दूंगी। भैया ने बोले नहीं, फेंकना मत, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ, सुबह होते ही आ रहा हूँ। वो सुबह आए और किताब, जैसे ही वो किताब लेकर गए रिशिता के घर में सबको लगा कि चीजें अब नॉर्मल है, किताब यहाँ से जा चुकी है और कोई भूत भात आया नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन सारे रिश्तेदार गए ही थे कि रिशिता का उस दिन से व्यवहार बहुत ज्यादा बदला बदला सा रहने लगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। शुरू के 1-2 दिन तो ऐसा लगा रिशिता की मम्मी को कि उसकी उम्र के कजिन्स आए हुए थे, सब खेलते थे उसके साथ और वो चले गए हैं तो शायद चिड़चिड़ी हो रही है। लेकिन ये चीज जब ज्यादा बढ़ गई तो उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और हर समय गुस्सा करती, हर चीज में चिल्लाने लगती, बाल खींचने लगती। तो एक दिन उसकी मम्मी ने उसे शांत करा के उसकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाते हुए उससे पूछी, बेटा तू इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो और क्यों तुम्हें इतना गुस्सा आता है? तो रिशिता बोलती है, मम्मी मेरी कान के पास आके एक आंटी कुछ बोलती रहती है, पता नहीं क्या बोलती है, लेकिन वो हर टाइम मेरे साथ खड़ी रहती है। मैं आईने में जब कंघी करने भी जाती हूँ तो अचानक से मेरे पीछे आ जाती है, तो ऐसे में मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? उससे मुझे कई बार उनसे डर भी लगता है। मम्मी ने अपनी छोटी सी बच्ची की मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनी तो बड़ी सहम गई कि मेरी बेटी को ऐसी कौन सी आंटी दिखाई दे रही है जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। मम्मी ने ये सारी बातें रिशिता के पापा को बताई। पापा ने सारी बातें सुने और बोले कि यार अगर ऐसी बात है तो इसको तो हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन क्या ही सीरियसली ले लेते, क्या कर सकते थे? ज्यादा से ज्यादा रिशिता को उसके कमरे से छुड़वा कर अपने साथ सुलाने लगे और इससे ज्यादा क्या, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। इससे कुछ नहीं होना था इन सारी चीजों के ठीक 5 दिन बाद रिशिता अपने मम्मी पापा के बीच में सो रही थी।
कि अचानक उसको सपने में भी वैसे ही खुशफुसाने की आवाज सुनाई दी जैसे कि वो चुड़ैल कई बार उसके कान के पास आके खुशफुसा देती थी। वैसे ही खुशफुसाने की आवाज उसको आज सपने में आई। वो डर कर जैसे ही उसने अपनी आंख खोली तो क्या पाई कि ठीक उसके बेड के पास उसको कोई दिखाई दिया। एग्जैक्टली उन लोग के बेड के पास एक औरत खड़ी है जिसके लंबे और सीधे बालों से उसकी एक आंख पूरी ढकी हुई है और एक बड़ी बड़ी आंख करके ऋषिता को घूर रही है और बड़ी अजीब तरीके से स्माइल कर रही है। ये सब देखकर ऋषिता बहुत जोर से चिल्लाई और वही बेहोश हो गई। उसके मम्मी पापा जागकर तुरंत लाइट ऑन की और उसे देखा। उन लोगों को ऋषिता को देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऋषिता के साथ क्या हो गया। उन लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था तो वो ऋषिता को रातों रात हॉस्पिटल लेकर गए उसका इलाज करवाने। लेकिन इधर डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में ऋषिता के पापा को उनके पड़ोसी का फोन आता है कि अरे भाई साहब, कहाँ आप लोग, जल्दी आइए, आपके घर पर आग लग गई है। ऋषिता के पापा का वहीं पर सांसें रुक गई कि ये क्या हो गया, हमारे घर आग कैसे लग गई। हम लोग तो अभी अभी अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में ऋषिता की मम्मी रुकी रही और उसके पापा भागते हुए घर पहुंचे तो क्या पाए कि घर का पूरा एक एक चीज सब कुछ जल गया है। जब तक फायर ब्रिगेड आई तब तक बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था और वो शुरुआत थी इनकी बर्बादी की। समय के साथ इन लोगों की सारी चीजें खराब होती चली गई। इनकी एक फैक्ट्री थी मेडिकल कंपनी से रिलेटेड, उसमें भी आग लग गई और उस आग की चपेट में आकर लगभग 8 से 9 वर्कर भी मारे गए। समय के साथ इनके जितने भी बिजनेस थे वो सब ठप होते चले गए। सन 2015 के आते आते तक इन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी तरह से बिगड़ गई कि इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। पूरी काया पलट हो गई। अब जब बहुत चीजें हाथ से निकल गई तो इन लोगों ने सोचा क्या करें, किसी से कुछ बात करें क्या, नहीं तो हमारी लड़की की शादी भी हम नहीं कर पाएंगे। सिचुएशन ऐसी हो चुकी है क्योंकि अब 2015 के टाइम पर ऋषिता थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। उस समय ही वो 13 साल की थी तो 2015 तक 23 साल की हो चुकी थी और कुछ ही सालों में उसकी शादी की भी बात करनी थी। तो उन्होंने एक पंडित जी से बात की। पंडित जी बोले सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आप लोग बस धैर्य बनाकर रखिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। कुछ ही दिनों बाद 2018 के टाइम पर ऋषिता के लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन जो भी रिश्ते आते उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती। जैसे एक लड़का रिश्ता पक्का करके अपने घर जा रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। एक लड़के के माँ बाप ने रिश्ते की बातचीत करके घर पहुंचे तो पिता को पैरालिसिस का अटैक आ गया। एक रिश्ता पक्का हुआ लेकिन लड़के का गाड़ी से दुर्घटना हो जाता है जिसमें उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी। 9 से 10 ऐसे कांड हुए। 2018 से लेकर 2020 के बीच में लॉकडाउन से पहले तक इन लोग को समझ में आना बंद हो गया। फिर ये लोग कहीं बाहर गए एक तांत्रिक बाबा के पास, क्योंकि उस तांत्रिक बाबा का कांटेक्ट ऋषिता के मामा के द्वारा ही मिला था। क्योंकि वही किताब को मेंटेन कर रहे थे, पढ़ लिख रहे थे, तो ऐसी चीजों में उनकी पकड़ और समझ थोड़ी ज्यादा थी। वे लोग तांत्रिक बाबा के घर गए, उनको सारी बातें शुरू से बताई, क्योंकि कहीं ना कहीं ऋषिता के मम्मी पापा भी उस तह को समझ गए थे कि घर पर वो किताब लेकर आ गई थी और ऐसी चीजें करी थी। तांत्रिक बाबा घर पर आए इनके नागपुर में और बोले, यहाँ पर आत्माओं का डेरा लग गया है। एक दो नहीं बल्कि कईयों आत्माएं यहाँ पर है। तुम्हारी बच्ची घर के पीछे बैठकर, जहां से कब्रिस्तान साफ साफ दिखाई देता है, भूतों को आमंत्रित करी है और दरवाजा खुला हुआ था। वहीं से भूत प्रेत प्रवेश कर गए। उस बच्चे ने बोला था ना, तुम्हारे भतीजे ने बोला था ना कि उसने भूतों को देखा है। वो ऐसे डर के नहीं बोला था, उसने सचमुच में किसी को देखा था। तुम्हारे घर में बहुत सारी बुरी आत्माएं हैं, इनसे बचना है तो बेहतर यही होगा कि इस घर को छोड़ दो। फिर इन लोगों ने अपना घर 2020 के टाइम पर लॉकडाउन से पहले पहले छोड़ दिए। फिर लॉकडाउन लगा था 2020 से 2021 के टाइम पर जो लॉकडाउन खुला था,
उस समय फटाफट रिश्ता आया और ऋषिता की शादी हो गई। ऋषिता का एक छोटा सा बेबी भी है और वो अब अपनी जिंदगी में खुश है। इधर उसके पिताजी जब से घर छोड़े हैं, अपना एक और बिजनेस खड़ा कर लिए और लाइफ में वापस से सेटल्ड होने की पूरी करार पर है। आशा करता हूं कि आपको भी ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।